चलिए फिर एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है और आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिंदु रेखीय प्रदर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। बिंदु रेखा का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है। सांख्यिकी आंकड़ों का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन ग्राफ या बिंदु रेखा या बिंदु रेखीय प्रदर्शन कहलाता है। ज्यादातर जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं वो इतने विशाल और जटिल होते हैं कि जन सामान्य के लिए उन आंकड़ों को समझना अत्यंत कठिन काम होता है। वर्गीकरण व सारणीयन समंकों को व्यवस्थित व सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, परंतु इनके द्वारा आंकड़ों की विशेषताओं को ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। एम ब्लेयर ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। समझने में व रचना में सरलतम, सर्वाधिक चल और सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला चित्र बिंदुरेख है। अब हम ये जानते हैं कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन के कार्य क्या हैं। पहला कार्य है बिंदु रेखा विश्लेषक को अनुसंधान से संबंधित सामान्य विधि, गणना तथा नियोजन में मार्गदर्शन करती है। दूसरा क्या कार्य है, बिंदु रेखा का प्रयोग गणितीय गणना के स्थान पर समय व श्रम बचाने के लिए किया जाता है। तीसरा कार्य है बिंदु रेखीय प्रदर्शन का गणितीय वक्र के स्थान पर मुक्त हस्त वक्र समंकों की प्रवृत्ति के अनुरूप बनाई जा सकती है। चौथा है बिंदु रेखा जटिल समंकों को चित्रित करके उन्हें सरल व बोधगम्य बनाता है। जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन है उसमें जटिल जो समंक हैं उनको चित्रित करके उन्हें सरल और सबकी आसानी से समझ में आ सके ऐसा बनाया जाता है। पांचवा है संबंधित तथ्यों को पास प्रदर्शित करके, जो संबंधित तथ्य हैं उनको पास प्रदर्शित करके तुलना को सरल बना देता है। अब हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन के गुण या लाभ या उपयोगिता क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन के क्या लाभ हैं या बिंदु रेखीय प्रदर्शन की क्या उपयोगिता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिंदु रेखीय प्रदर्शन की उपयोगिता। पहला है आकर्षक व प्रभावशाली। पहला जो गुण है या पहली जो उपयोगिता है वो है आकर्षक व प्रभावशाली। बिंदु रेख बहुत आकर्षक होते हैं। सुंदर ढंग से बनाकर उन्हें और भी आकर्षक बना दिया जाता है। जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन है वो तथ्यों को आकर्षक बना देता है। सुंदर ढंग से जब हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं तो वो और भी आकर्षक हो जाते हैं और प्रभावशाली लगने लगते हैं। दूसरा है समझने में सरल। जो समंक हैं वो अव्यवस्थित और विशाल होते हैं, लेकिन बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा उन्हें सरल व सुबोध बनाया जाता है, जिससे कि वो समंक जन सामान्य के समझने योग्य हो जाते हैं।
जो समांक हैं वो अव्यवस्थित होते हैं और बहुत अधिक होते हैं, विशाल होते हैं, इसलिए आसानी से समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा आकर्षक बना देते हैं तो वो सरल हो जाते हैं और सुबोध, आसानी से समझने लायक हो जाते हैं, जिससे कि जन सामान्य भी उनको आसानी से समझ जाता है। तीसरा जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन का गुण है वो है समय व श्रम की बचत। बिंदु रेखीय प्रदर्शन रीति के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करने में समय और श्रम अपेक्षाकृत कम लगता है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन में जब हम आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से लगाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो इससे समय और श्रम की बचत हो जाती है। इसके अलावा जब आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है तो आंकड़ों के अध्ययन में भी हमें समय व श्रम की बचत होती है। जल्दी समझ में आंकड़े आ जाते हैं, जिससे कि समय भी बचता है और श्रम भी कम लगता है। चौथा है तुलनात्मक अध्ययन में सरलता। बिंदु रेखीय प्रदर्शन का जो चौथा गुण है वो है तुलनात्मक अध्ययन में सरलता। रेखाओं द्वारा दो प्रकार के समंकों की तुलना में बहुत सुविधा रहती है। जब हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन करते हैं आंकड़ों का, तो उनकी तुलना करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि रेखाओं को हम आसानी से तुलना लायक बना सकते हैं। दोनों प्रकार के समंकों की दिशा का ठीक ठाक ज्ञान सरलता से हो जाता है और उनमें तुलनात्मक अध्ययन से भी सरलता रहती है। इस संदर्भ में डिक्सन हार्टबेल ने जो कहा है वो इस प्रकार है कि चार्ट एवं बिंदु रेखा के उदाहरण सांख्यिकी सामग्री एवं प्रवृत्तियों की तुलना को सरलता से स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि चार्ट एवं बिंदु रेखा के उदाहरण सांख्यिकीय सामग्री एवं प्रवृत्तियों की तुलना को सरलता से स्पष्ट करते हैं। पांचवा जो गुण है वो है स्थायी भाव। संख्या संबंधी सूचनाओं को हम लोग प्रायः क्या करते हैं, कुछ समय तक तो केवल याद रख पाते हैं, इसके बाद उन सूचनाओं को भूल जाते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं को याद रखना सरल नहीं होता है। संख्याओं को याद रखना अत्यंत कठिन है। इसलिए जो संख्या संबंधी सूचनाएं वो हमें कुछ ही समय तक याद रहती हैं, परंतु जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन है उसका प्रभाव पर्याप्त अंशों में स्थायी होता है और वो हमें काफी समय तक याद रहता है, हम उन्हें जल्दी भूलते नहीं हैं। बिंदु रेखीय प्रभाव को हम आसानी से भूलते नहीं हैं और उन्हें लंबे समय तक याद रहता है, हमारे दिमाग में स्थायी रूप से उसका प्रभाव बना रहता है। छठा है अंतर्गणन, बाह्य गणन व पूर्वानुमान में सुविधा। बिंदु रेखों की सहायता से अंतर्गणन, बाह्य गणन व पूर्वानुमान सरलता व शीघ्रता से किया जा सकता है। इनके द्वारा इन क्रियाओं के करने में बहुता सरलता होती है। ये जो क्रियाएं हैं इनको करने में बहुधा सरलता होती है, न सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है और न संख्या संबंधित अधिक क्रियाएं ही करनी पड़ती हैं। अगला जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन का महत्व है वो है सहसंबंध का अनुमान।
बिंदु रेखीय प्रदर्शन की सहायता से सह संबंध का बहुत अंशों में अनुमान लगाया जा सकता है। वक्रों की गति इसे स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा सह संबंध का अनुमान भी हम आसानी से लगा सकते हैं। भूइष्टक, मध्यका एवं चतुर्थकों का ज्ञान यानी मोड, मीडियन और क्वार्टाइल्स का ज्ञान बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। हमें बिना गणितीय ज्ञान के बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा हम मोड को पता कर सकते हैं, बहुलक को पता कर सकते हैं, मीडियन यानी मध्यिका को पता कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स यानी चतुर्थकों को भी हम पता कर सकते हैं। नवा जो महत्व है बिंदु रेखीय प्रदर्शन का वो है ऐतिहासिक तथा कालिक सूचनाएं। ऐतिहासिक तथा कालिक सूचनाएं जो कि आंकड़ों के द्वारा प्रकट की जाती हैं, बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा अधिक प्रभावशाली रूप में दिखाई जा सकती हैं। जो ऐतिहासिक तथा कालिक सूचनाएं हैं, जो आंकड़ों के द्वारा प्रकट की जाती हैं, उनको हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ये तो हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन के क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं या क्या इनका महत्व है, इसके बारे में हमने जाना। अब बिंदु रेखीय प्रदर्शन के दोष क्या हैं या इनकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सरल रेखा चित्रों से भी उन्हें पूर्णता समझे बिना गलत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी जो सरल रेखा चित्र हैं, अगर हम उनको पूरी तरह से नहीं समझेंगे तो उनसे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो गलत निष्कर्ष हो सकते हैं, क्योंकि हमने बिना पूरी तरह से समझे निष्कर्ष निकाला है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन के कौन कौन से दोष हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है शुद्धता की जांच न होना। पहला जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन का दोष है वो है शुद्धता की जांच न होना। वक्रों के द्वारा बिंदु रेखीय का प्रदर्शन होता है, परंतु वास्तविक मूल्य का अनुमान नहीं हो पाता है। इसलिए शुद्धता की जांच नहीं हो पाती है। तो पहला जो दोष है वो ये है कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा शुद्धता की जांच सही ढंग से नहीं हो पाती है। इससे हम शुद्धता की यानी कितना हमारा जो आंसर निष्कर्ष कितना सत्य है, इसकी हम जांच नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो दोष है वो है तर्क संगत न होना। बिंदु रेखीय प्रदर्शन का प्रभाव कभी कभी आंखों तक ही रहता है, हमारे मस्तिष्क में वो प्रभाव नहीं उतर पाता है। ये बिंदु रेखीय प्रदर्शन का दोष है। तीसरा जो दोष है बिंदु रेखीय प्रदर्शन का वो है दुरुपयोग संभव। यानी बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मापदंड में थोड़ा परिवर्तन कर देने पर जो वक्र है उसके आकार में बहुत अधिक अंतर पड़ जाता है। इसलिए मापदंडों को लेकर समंकों को विभिन्न ढंगों से प्रस्तुत किया जा सकता है और इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
क्योंकि जरा सा भी वक्र में अगर हम परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो निष्कर्ष होगा वो एकदम गलत निकलेगा। तो एक बिंदु रेखीय प्रदर्शन का दोष ये भी है कि दुरुपयोग इसमें संभव है। अगला इसका दोष है उद्धरण के रूप में प्रस्तुत न किया जाना। किसी तथ्य की पुष्टि के लिए बिंदु रेखीय प्रदर्शन को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये भी एक दोष है बिंदु रेखीय प्रदर्शन का कि किसी तथ्य की पुष्टि के लिए बिंदु रेखीय प्रदर्शन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला जो दोष है वो है अपर्याप्त सूचना देना। बिंदु रेखा के द्वारा सभी सांख्यिकीय सामग्री को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यानी जो बिंदु रेखा है उसके द्वारा हम सभी सांख्यिकीय सामग्री को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और ना ये सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते हैं। इसलिए इनकी सूचनाएं अपर्याप्त होती हैं। ये भी एक बिंदु रेखीय प्रदर्शन का दोष है। तो इस प्रकार हमने आज बिंदु रेखीय प्रदर्शन क्या है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन के कार्य, बिंदु रेखीय प्रदर्शन का महत्व या गुण या उसके लाभ क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और बिंदु रेखीय प्रदर्शन की क्या सीमाएं हैं, इनके बारे में भी आज हमने जाना। धन्यवाद।